दुश्मन ने हमारे साथियों का रूप ले लिया है। इसका मतलब तुम भी दुश्मन हो सकते हो। ग्रैंडमा! अपनी नजरें ऊपर रखो ब्रो। मैं तो बस हैरान था। बात बस ये है कि होकागे की अदाएं हैं एकदम ऑसम। नारुतो को यहाँ से जाने दो, इसे भी थोड़ा मचाने दो। ये बजा देगा दुश्मन की घंटी, ये मेरी गारंटी। बहुत हुआ। दुश्मन अपना जुत्सु पूरा कर लेगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या तुम कमक्ल हो? वो जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि उनकी जान दांव पर है। मैं ऐसी जंग नहीं जीतना चाहता। लेकिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाने से तो बेहतर है ना। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, वो भी तब जब मुझ पर आंच भी नहीं आ रही। ग्रैनी सुनाडे, आप तो ये समझ सकती है ना, मैं इस जंग को रोक सकता हूँ, मेरा यकीन करो। अब मैं अलाइड शिनोबी फोर्सेस का हिस्सा हूँ नारुतो, और मुझे तुम्हें रोकने के ऑर्डर्स मिले हैं। मैं आपके हालात समझ सकता हूँ ग्रैनी, और इसीलिए मैं खुद यहाँ से निकल जाऊंगा, और भी ज्यादा तेजी से। काफी तेज हैं ओल्ड मैन राइकागे। कोई भी शिनोबी मुझसे तेज नहीं है। फोर्थ होकागे के बाद तो बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही शरीफ और ऊंचे दर्जे के शिनोबी थे। लीव के 3 महान शिनोबी में से एक ने उन्हें चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी कहा था। तुम उनके बेटे हो। क्या तुमने उनकी कुर्बानी से कुछ नहीं सीखा? बस बहुत हुआ। मेरे डैड के बारे में बात करना बंद कीजिए। जब तुम पैदा हुए थे उस वक्त मिनाटो ने कहा था मैं पिता बन गया हूँ, और वो रो पड़ा। उसने 9 टेल्स का आधा चक्र अपने अंदर सील कर लिया, दुनिया में तबाही को रोकने के लिए। जाते जाते उसने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया नारुतो। आप गलत है। उस दिन फोर्थ होकागे नाकाम नहीं हुए थे। नहीं राइकागे, ये गलत है। इसमें हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा जब तक 9 टेल्स दोबारा रिवाइव ना हो जाए। रुक जा! उसने उन्हें रोक लिया। नारुतो को पहुंचना होगा जंग के मैदान में। उसके लिए कर दूंगा अपनी जान भी कुर्बान मैं। ऑक्टोपस। एलाइड शिनोबी फोर्सेस के लिए मेरी जिम्मेदारी है कि इस जंग में उन्हें जीत दिलाई जाए। अगर मजबूरी हुई तो मैं किसी को भी खत्म करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को भी। अब मेरा हाथ छोड़ दो भी। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो भाई। नहीं, मेरी बात सुनो। जिंचुरी की अपनी मनमानी से यहाँ वहाँ नहीं जा सकते। तुम्हारी मौजूदगी से ही ताकत का संतुलन बना रहता है। लेकिन मेरे अंदर एक चीज है जिसे कहते हैं आत्मा, और मैं उससे कभी मुंह नहीं मोड़ सकता, चाहे हो मेरा खात्मा। लेकिन मुझे बताओ क्यों तुम इस लड़की का साथ क्यों दे रहे हो भी? समझिए ये जज्बात। क्या आप पढ़ नहीं सकते मेरे दिल की बात? तुम में से सिर्फ एक ही बी की टाइटल पाने के लायक साबित हो सकता है, और उसके बाद अगला राइकागे बनने के लिए उम्मीदवार भी वही होगा। कोई ऐसा जो राइकागे की पूरी ताकत को बाहर निकाल सके। और बी बनने का मतलब है राइकागे का बॉडीगार्ड बन। इस डमी का सिर उड़ाने की कोशिश करो। सबसे पहले अपने हाथों से बम फिस्ट बनाओ ताकि पता चले तुम्हें कितनी ताकत लगानी है, और फिर डमी पर अपना डबल लैरिएट आजमाओ। अगला। यस सर। अगला। यस सर। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी हमें कोई नहीं मिलेगा। तुम तो जरा हट के निकले। मेरे साथ एक बार फिस्ट बम तो करो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा छोटे। आज से हम दोनों भाई हैं भी। चलो शुरू करें भी। हो गया फिस्ट बम, अब करेंगे दुश्मन पे जंप। चलो। अगर मेरी बराबरी नहीं करोगे तो मजबूत नहीं बन पाओगे। हमारा अगला मिशन है एक स्क्रोल को रिकवर करना। हो भी गया। क्या बोलते? भी एक अच्छा शिनोबी है और इसमें टैलेंट भी है, लेकिन रैपर के तौर पर कुछ खास नहीं है। समझ रहे हो ना? शायद अगला यही होगा। 8 टेल्स का जिंचुरी की, यानी मेरे बाद। मेरे पापा और चाचा दोनों नाकाम रहे, और मैं भी इस काबिल नहीं हूँ। सिर्फ एक जिंचुरी की ही से समझ सकता है। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें अलग नजर से देखते हैं, और तुम अपने फ्यूचर को जानते हो। उस फ्यूचर में हमें सिर्फ अकेलापन और दर्द मिलता है। हमें कमजोर दिल के साथ जीना पड़ता है।
और वो टेल बीस्ट मौके की तलाश में रहता है कि वो हमें मिटा दे। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास निंजुत्सु की समझ है, हुनर है, हिम्मत है, अच्छाई है, सब कुछ है। लेकिन सच कहूं